नहीं तो वशिष्ठ जी चाहते तो सोच लेते यहां तो बड़ा बवंडर है, दशरथ जी के प्राण निकल ही गए, राम जी चले ही गए, ला भैया हमारा कमंडल आसन हम भी चले, क्यों हम भी चले हम भी चले, क्या करेंगे ऐसे राज्य में रह के। ये महाराज योगी लोग हैं, आप ही को सौंप दिया है मैंने योगियों को। आइए सुनिए समझिए, हमारे साथ में एक योगाचार्य आए हैं, तो महाराज उनकी मुद्राओं से बहुत प्रभावित हैं, प्रसन्न रहते हैं श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज। लेकिन ये कह दो उनसे कि देखना नहीं तो फिर पता चले कि हम पश्चिमोत्थान आसन करने लग जाए क्यों क्यों मंचई पर जो है, इसलिए ध्यान रखना है। आइए सुनिए, वशिष्ठ जी महाराज कोई और महात्मा होता तो कहता है भाड़ में जाए ऐसा राज्य, जब ये विडंबना हो गई तो यहां रह के क्या करेंगे, छोड़ छाड़ के चल देता। कितने लोग हैं जब समस्याएं आती हैं तो मठ मंदिर छोड़ के चले जाते हैं, कुछ तो समस्या पैदा करके ही छोड़ के जाते हैं। हाँ कुछ, और कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि ज्यादा समस्याएं आती हैं तो कहते हैं अब हमको कुछ लेना देना नहीं है। नहीं नहीं, समस्याओं से जूझना चाहिए, समस्याओं को ललकारना चाहिए, और जब तक जीवित रहो समस्याओं का समाधान करते रहना चाहिए, तभी तो संतत्व है। आप केवल अनुकूलता में जीना जानते हैं तो ये जीना नहीं है, प्रतिकूलताओं में आप जीना सीखें। बोलो जीना सीखें। प्रवाह चल रहा है जल का, लेकिन आप तभी आपको तट मिलेगा जब आप धारा को मोड़ेंगे, तभी तट मिलेगा, नहीं तो बह जाएंगे आप। लेकिन तट कब मिलेगा, जब आप मुड़ेंगे और मोड़ने की कोशिश करेंगे तो तट मिलेगा आप, नहीं तो आप बह जाएंगे। वशिष्ठ जी महाराज ने समस्या आई, बहुत बड़ी समस्या आई, आज अयोध्या को संभाला और कहा कि भरत अब हमारी बात सुन लो ध्यान से, 14 साल बाद श्री राम लौट के आ जाएं तो राम का राज्य राम को सौंप देना, अभी लो। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव ये तो आपका विचार है, लेकिन मां पर क्या बीत रही है, जिसका बेटा बन चला गया हो, पति निष्प्राण हो, उस पर क्या बीत रही हो, क्या बीत रही होगी उस पर। आपने क्या उसके मर्म को समझा, उसकी वेदना को समझा। तो वशिष्ठ जी ने कहा कौशल्या जी, भरत राजा बन जाए 14 साल के लिए, आपका क्या मंतव्य है, आप अपना मंतव्य बताइए। सभा के मध्य कहा है श्री वशिष्ठ जी महाराज ने, माताओं कितना धैर्यवान होना चाहिए आपको, रामायण में कौशल्या जी का चरित्र पढ़ा करो, कौशल्या जी का चरित्र पढ़ा करो कि कितना धैर्यवान होना चाहिए नारी जगत को। सबसे ज्यादा मानस में कौशल्या मां का चरित्र पढ़ा करो। जो नारी प्रतिदिन पूरी रामायण पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन कौशल्या चरित्र के 5 दोहे पढ़ेगी, उसके घर में कभी भी विखंडन नहीं होगा, कभी विरोध नहीं होगा, और प्रतिकूलताओं के बाद भी घर में अनुकूलता बनी रहेगी। 5 दोहे हैं, महत्वपूर्ण हैं कौशल्या चरित्र के, अयोध्या कांड के। बाकी तो पूरी रामायण पढ़ना चाहिए, और दोहे बहुत हैं, लेकिन 5 दोहे बहुत महत्वपूर्ण हैं, सुनते जाओ, आप सबको सुना रहा हूं। कौशल्या मां सभा के मध्य बैठी हैं। वशिष्ठ जी ने कहा क्या सोचा आपने, आज हमने डिसीजन लिया है कि ऐसी कंडीशन में भरत को निश्चित रूप से ये राज्य सौंपना पड़ेगा, और 14 साल के लिए सौंपिए राज्य राम के आए, सेवा करो शने सोए। 14 साल के बाद भरत राज्य वापस करेंगे और सेवक बनकर के सेवा करेंगे, लेकिन 14 साल के लिए तो भरत के हाथों में सत्ता सौंपनी पड़ेगी। लेकिन भरत संकोच के कारण लेना नहीं चाहता है। आपने क्या सोचा है, निर्णय आप पर डिपेंड करता है, आप सोचिए। कौशल्या माता ने सभा के मध्य भरत को इशारा किया, इधर आओ भरत।
गोद में बिठाला, अपने आंचल से आंसू पोंछने लगी। माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पोंछ मृदु बचन उचारे। गोद में बिठा ला। बोलो ये संतुलन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कैकेयी के बेटे को कहां स्थान दिया कौशल्या मां ने? अपनी गोद में। बोलो समाज पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या समाज अंधा है? क्या समाज देख नहीं रहा है? लेकिन कठोर से कठोर, क्रूर से क्रूर हृदय में परिवर्तन हो जाएगा जो इस दृश्य को देखेगा। गोद में बिठाल करके अपने आंचल से भरत के आंसुओं को पोंछने लगे। आंसू पोंछ मृदु बचन उचारे। क्या कह रही है भरत? कौशल्या धरा धीरज कही, ओ पूत पथ गुरु आयसु अहि। बेटा गुरुदेव की आज्ञा पथ है, इसलिए मानो और राज्य को स्वीकार करो। बोलो कौशल्या मां ने विरोध किया कि समर्थन किया? समर्थन की नहीं, ये बनावटी समर्थन नहीं है, हृदय से समर्थन किया गया। ऐसा नहीं कि बनावटी समर्थन कर दिया हो। ये बनावटीपन तो अब चलने लगा है, त्रेता में नहीं था ये बनावटीपन। अब आज ज्यादा कलयुग में बनावटीपन चलने लगा है। हाँ महाराज, बहुत बनावटीपन चल रहा है आजकल, बड़ी विडंबना है। एक बार तो महाराज एक चेला हमारे पास आया, बोले गुरुदेव हमें तो आपकी सेवा करनी है और सेवा से ही हमें मेवा मिलेगी। हमने कहा बड़ा अच्छा भाव है इसका। कहता सेवा से मेवा मिलेगी। 2 महीने सेवा की। एक दिन सूर्य भगवान को अर्घ दे रहा था, हम उधर से आ रहे थे, पीठ हमारी तरफ पीठ किए था, हम आ रहे थे, तो अर्घ देते समय कह रहा था कि मेवा तब मिलेगी जब ये मरे। जिंदा में कहां से मेवा मिल जाएगा, है नहीं? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ये बनावटी श्रद्धा, बनावटी प्रेम, इससे काम बनने वाला नहीं है। ये कलयुगी वातावरण आज पूरा का पूरा प्रदूषण फैला रहा है समाज में, और ऐसा प्रदूषण कि बड़ी बड़ी सरकारें फेल हो रही हैं इस प्रदूषण को दूर करने के लिए। बोलो महाराज, ये वैचारिक प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण कोई सरकार दूर नहीं कर सकती है। वैचारिक प्रदूषण अगर समाज का दूर हो सकता है तो केवल सत्संग से हो सकता है, संत सभा से हो सकता है, और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं। यही वैचारिक प्रदूषण दूर करने का केंद्र है सत्संग, ये संत सभा। बोलो वैचारिक प्रदूषण दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को स्वच्छ करो, तो सबके हाथ में झाड़ू आ गई, उनके हाथ में भी थी, सबके हाथ में झाड़ू आ गई, लेकिन दिमाग में कचरा भरा होगा तब इसको कैसे स्वच्छ किया जा सकता है? तो क्या झाड़ू पकड़ा दें दिमाग का कचरा साफ करने के लिए? मस्तिष्क के कचरे को साफ करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? मस्तिष्क के कचरे को यदि हमें साफ करना है तो हमें गुरु ग्रंथ की शरण में जाना पड़ेगा, तभी हमारा वैचारिक प्रदूषण दूर होगा। बिना गुरु ग्रंथ के हमारा ये प्रदूषण दूर होने वाला नहीं है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, आए बसे बहु चोरा, मैं एक अमित बट मारा, को सुनिए न मोर पुकारा, अब सुनिए रघुवर रामा, लूटे तस्कर तो धाम। ये अंदर जो विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर खड विकार,
इन विकारों को दूर करना है तो सत्संग में आकर के सुंदर विचार ले लो, ये विकार दूर हो जाएंगे। और आज देखो गुरुदेव के समक्ष श्री वशिष्ठ जी महाराज का चिंतन क्या है। वशिष्ठ जी महाराज का चिंतन यही है कि भरत सत्ता को ले ले। कौशल्या अंबा भी सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है कि नहीं, पूत पथ गुरु आयुष आई, गुरुदेव की आज्ञा पथ है मानो। भरत जी ने कहा कि अवज्ञा करने से अगर रौरो नरक मिले या कोई नरक मिले तो हम नरक जाने को तैयार हैं। ना हम गुरु जी की बात मानेंगे ना हम माता जी की मानेंगे, और जो नरक मिले तो मिल जाएगा। वशिष्ठ जी बोले मैं समझ गया हूं, मंत्रियों के सहयोग से राज्य चलता है, हम समझ रहे हैं। ये मंत्री मौन बैठे हैं ना, ये मंत्री जब तक समर्थन नहीं करेंगे तब तक तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी। अच्छा मंत्रियों, तुम सबका मंतव्य क्या है? अब देखो मंत्रियों के मस्तिष्क में राजनीतिक प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? राजनीति की। राजनीतिक प्रधानता तो अयोध्या के मंत्रियों में भी राजनीतिक प्रधानता है यहाँ, समझ लेना, है कि नहीं? कैसे? अब इस दोहे के मर्म को समझना। महाराज ने उलझा दिया है ना भरत चरित्र में, मुझे कल परसों से बराबर कह रहे भरत चरित्र है। वो एकादशी के दिन से ही शुरू करवा रहे हैं भरत चरित्र, जब खाली पेट है। अच्छा ये बात तो सही है, संत का चरित्र तो क्यों, जब हृदय खाली हो, उसमें केवल भगवान का निवास हो, तभी संत चरित्र कहा जा सकता है। हृदय खाली हो, केवल निवास भगवान का हो। भरत हृदय श्री राम निवास हो, बाकी सब गायब, केवल श्री राम निवास हो। लेकिन आज समस्या आ गई है। भरत जी कहते हैं कि मेरे हृदय में कौन बैठ गई है? आपन दारुण दीनता सवै कहूं शिरनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जननी। जिय की जननी, जननी बैठ गई है। अरे जिस हृदय के अंदर भरत हृदय से राम निवासु, हृदय में सीताराम जी बैठते थे, आज देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जननी न जाए, जननी बैठ गई। इस जननी को तो दूर करना पड़ेगा। का मंत्रियों अपना मंतव्य दो। मंत्रियों ने कहा कि हमारी बात को अगर ध्यान से सुना जाए तो हम कहें, नहीं सुना जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा भरत सुनो, मंत्रियों का मंतव्य क्या है? माता जी का समर्थन तुम्हारे साथ है, मेरा समर्थन तुम्हारे साथ है। मंत्रियों का, अयोध्या का मंत्रिमंडल, स्वयं प्रधानमंत्री सुमंत मुख्य रूप से यहां खड़े हुए हैं, और सभी मंत्रियों का मंतव्य मैं सुनवा रहा हूं। बोलो मंत्रियों। मंत्रियों ने कहा कीजिए गुरु आयसु अवस, कहां सचिव कर जोर। वाह, कीजिए गुरु आयुष अवस, गुरुदेव की आज्ञा का अवश्य ही पालन किया जाए। कीजिए गुरु आयसु अवस, कहां सचिव कर जोर। लेकिन रघुपति आए उचित जस, तव तस करब बहु। गुरुदेव की आज्ञा का पालन तो किया जाए, राज्य को स्वीकार किया जाए, लेकिन जो गुरुदेव ने कहा सौंपिए राज्य राम के आए, तो ऐसा नहीं, रघुपति आए उचित जस। राम जी के आने पर एकदम सौंपा सौंपी नहीं होगी, एक बैठक होगी, उसमें उचित अनुचित पे विचार किया जाएगा कि कार्यकाल कैसा रहा। बोलो ये धर्मनीति है कि राजनीति है? जल्दी बोलो, है ये राजनीति की नहीं? कार्यकाल कैसा रहा? 14 साल का भरत का कार्यकाल कैसा है, इस पर विचार किया जाएगा। रघुपति आए उचित जस, तव तस करौ बहु। भरत जी ने कहा गुरुदेव ध्यान से सुनो, मैं सुन रहा हूं।
वशिष्ठ जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, भरत जी पर हमें भी विश्वास है, सभी को विश्वास है, भरत जी का कार्यकाल मैं हस्ताक्षर करके प्रमाणित करता हूं, भरत जी जैसा कार्यकाल किसी राजा का नहीं होगा। महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के अभी तक जितने राजा हुए हैं, मेरा हृदय कहता है, अनुभव कह रहा है, क्योंकि महाराज इक्ष्वाकु से ही पुरोहित कर्म करते आ रहे हैं ना वशिष्ठ जी महाराज। मैं अनुभव की बात बता रहा हूं, भरत का कार्यकाल श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन अब बताओ क्या सोच रहे हो? तो बोले रघुपति आए उचित जस, फिर उचित अंचित पे विचार करूंगा। अगर कार्यकाल भरत जी का बहुत ही अच्छा होगा, सब संतुष्ट होंगे, तो नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत ही नहीं। देखो ये राजनीति है, तो नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कार्यकाल बहुत अच्छा है। कार्यकाल जब अच्छा नहीं होता है, जनता असंतुष्ट होती है, तभी परिवर्तन होता है कि नहीं होता है बोलो? और जब कार्यकाल बहुत अच्छा है, सभी संतुष्ट हैं, तो परिवर्तन करने की क्या जरूरत? मंत्रियों ने कहा कि यदि 14 साल का कार्यकाल भरत का प्रशंसनीय होगा, सराहनीय होगा, तो फिर नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वशिष्ठ जी ने कहा फिर राम का क्या होगा? मंत्रियों ने कहा हम प्रार्थना करेंगे प्रभु राम से। क्या प्रार्थना करोगे? प्रभु श्री राम से यही कहेंगे कि अभी आप 14 साल को बन गए, तो 14 साल तक भरत के हाथ में सत्ता रही और इतना विकास हुआ कि पूरी जनता संतुष्ट है। तो 14 साल के लिए आप गए तो 10 गुना विकास हो गया अयोध्या का, और अब आप 28 साल को चले जाओ तो और विकास हो जाएगा अयोध्या का। रघुपति आए उचित जस तब तस करब बहु। भरत जी ने कहा अब आपने सुन लिया मंतव्य। वशिष्ठ जी ने कहा अपना विचार सुनाओ। भरत जी ने कहा कि मैंने तो यही डिसीजन लिया है कि मोह राज हठ दई हो जवहीं, तो ये रसा तल जई है तवहीं। अगर जबरदस्ती आप सब मिलकर के मुझे राजा बनाओगे तो ये रसातल में चली जाएगी पृथ्वी, फिर राज्य किस पर होगा? वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत तुम्हें अनुभव है कि ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, हमें अनुभव नहीं है। पृथ्वी के मर्म को मैं नहीं समझता हूं क्या कि पृथ्वी जाएगी कि नहीं जाएगी? तुमने पृथ्वी के मर्म को समझ लिया कि मैं राजा बनूंगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। भरत जी ने कहा एक निवेदन और सुन लीजिए। हाँ बताओ क्या बात है? निवेदन यह है कि मैं अपने नाम की बात कर रहा हूं। मेरे नाम और मेरे राज्य के कारण ये पृथ्वी सह नहीं सकती है, ना मेरा नेतृत्व सह सकती है और ना मुझे राजा के रूप में देख सकती है। पृथ्वी धैर्य खो देगी और रसातल में चली जाएगी। रित तुम्हारे नाम में तो 3 अक्षर हैं, बड़ा श्रेष्ठ नाम है तुम्हारा, भारत। भा से भक्ति है तुम्हारे अंदर, और रा से राम चरणों में रति है, और ता से त्याग है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे जैसा संसार में कौन हो सकता है? अरे तुम्हारे नाम को ले लेकर के बड़े बड़े योगेंद्र मुनेंद्र हंस परमहंस अपनी साधना को पूर्ण करते हैं। तुम तो वो साधक हो भरत, ऐसी बात मत करो। भरत जी ने कहा वो सब ठीक है, लेकिन राज्य ले लूंगा तब की बात बता रहा हूं। मेरे नाम का सबसे पहले प्रस्ताव किसने रखा? जिन जिन ने मेरे नाम पर समर्थन किया है उनका क्या हुआ है, इस पर विचार किया जाए। सबसे पहले मेरे नाम का प्रस्ताव रखा किसने? आप बताएं। क्या तुम्हारी माता केकई ने? ठीक है, क्या हाल हुआ? हाल पर विचार कर लो, देख लीजिए सामने। और बड़ी मां को भी भुगतना पड़ रहा है परिणाम, और छोटी मां को भी परिणाम भुगतना पड़ रहा है। देख लीजिए वो बैठी। और मेरे पिताश्री ने ये कहा था कि मोरे तो राम भरत 2 आंखी, सत्य कहो कर शंकर साखी।
भरत में राम में कोई भेद नहीं मानता हूं, केकई भरत आ जाए तो उसे मैं राजा बना दूंगा। और जब अंतिम श्वास निकलने लगी तो यही कह करके गए थे, आप ही तो कह रहे हैं, यही कह के गए थे ना कि राय राजपद तुम कह दीना, ओ पिता बचन फुर चाहिए कीना। आप ही प्रमाणित कर रहे हैं इस बात को। परिणाम क्या निकला? राव गए सुरधाम, पिताजी को जाना पड़ा। ये शव पड़ा हुआ है, ये नाव में तेल भरा है, उस तेल के अंदर पिताजी का शव तैर रहा है। ये कंडीशन देख लीजिए, सामने देख रहा हूं। और अभी अभी आपने एक बात और कही, क्या? कि मेरे भैया राम भी भावुकता में बोल पड़े कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। अगर ऐसा ना बोलते तो रुके रहते, भले ही पिताजी के प्राण निकल जाते, लेकिन मैं आ जाता तब जाते। लेकिन मेरा नाम लिया कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, तो अयोध्या में रुक नहीं पाए, सीधे वन चले गए, सीधे वन चले गए, रुक नहीं पाए। ये मेरे नाम का परिणाम है। पिताजी सुरधाम चले गए, माताओं को वैधव्य मिला, और भैया राम रुक नहीं पाए, वो वन चले गए। अब चौथे नंबर पे आप बार बार कह रहे राजा बनो, राजा बनो, राजा बनो, तो आपका क्या होगा? कम से कम आप तो सुरक्षित रहो, आप तो सुरक्षित, आपका क्या होगा? इसलिए मुझे चिंता आपकी है। भरत जी ने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए, कहा गुरुदेव क्षमा करना, मैं आपके अस्तित्व को सुरक्षित रखना चाहता हूं। कल्याण इसी में है। किसमें? राजपद में नहीं है। मुझे राजपद नहीं चाहिए, मेरा कल्याण और सभी का कल्याण राम पद में है। मुझे राम पद चाहिए, राजपद नहीं चाहिए। देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरन न चाहे। मुझे राम पद चाहिए, राजपद में। आपन दाय ऋण दीनता, समय को सिरनाय। देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाय। वशिष्ठ जी ने कहा भरत, तुम्हारा ये सुझाव मेरे लिए मंत्र बन गया। क्या बन गया? मंत्र। मैं आपसे पूछ रहा हूं, गुरुदेव का एक शब्द भी मंत्र होता है, बोलो होता है कि नहीं? समाज के लिए क्या होता है? मंत्र होता है। लेकिन शिष्य का क्या शब्द गुरु के लिए मंत्र होगा? बोलो भाई, ये तो परंपरा नहीं है। शिष्य का सुझाव गुरु के लिए मंत्र नहीं होता है महाराज। सुझाव होता है, सुझाव सुना जाता है, उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन मंत्र नहीं होगा। लेकिन गुरुदेव का एक शब्द भी कान में पड़ जाए तो बोलो वो क्या होता है? जल्दी बोलो। मंत्र होता है। लेकिन रामचरित